हत्या से पहले उमेश पाल की हर गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। असद पल पल की जानकारी रेकी करने वालों से ले रहा था। जिस दिन उमेश की हत्या होने वाली थी, रेकी करने वाले सुबह से ही एक्टिव थे। असद को उमेश के हर मूवमेंट की जानकारी दी जा रही थी। जब उमेश कचहरी से चला तो रेकी करने वालों की गाड़ी भी पीछे लग गई। उमेश की गाड़ी किस चौराहे से किधर मुड़ी, असद लाइव सुन रहा था। जिन लोगों को रेकी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसमें सबसे प्रमुख नाम धूमनगंज के नियाज अहमद का है। हत्या के कुछ दिन पहले असद ने नियाज अहमद की अतीक और अशरफ से मोबाइल फोन से बात करवाई थी। इसके बाद उमेश की हत्या से संबंधित चकिया स्थित अतीक के घर में जितनी बैठकें हुई, नियाज सभी में शामिल हुआ। नियाज ने कचहरी से उमेश का पीछा किया। वो असद को बताता था कि उमेश की गाड़ी कहाँ पहुंची है, किस तरफ मुड़ी, किस स्पीड से चल रही है, कौन कौन गाड़ी में बैठा है। जयंतीपुर धूमनगंज का रहने वाला मोहम्मद सजर उमेश पाल का पड़ोसी है। असद ने उसे इसलिए चुना कि वह उमेश की हर गतिविधि की जानकारी पहुंचाता रहे। इसके लिए असद ने उसे एक आईफोन दिया था। मोहम्मद सजर से कहा गया था कि वह सिर्फ इंटरनेट कॉलिंग के जरिए उमेश की गतिविधियों की जानकारी देगा। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे में मासूम और दंपति की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है। हादसे में एक युवक भी घायल हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया, साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार बदायूं के बिसौली कोतवाली इलाके में कार अनियंत्रित होकर ट्रॉली में जा घुसी। हादसे में 1.5 साल के मासूम बच्चे समेत दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया, उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली के अंधेरिया मोड़ पर महरौली निवासी शाकिर शौकात उम्र 33 वर्ष, अपनी पत्नी रोजी उम्र 29 वर्ष, 1.5 वर्षीय पुत्र आहत को साथ लेकर वजीरगंज के गांव हतरा स्थित अपनी ससुराल आया था। बुधवार सुबह करीब 6 बजे वह ससुराल से अपने घर दिल्ली जा रहा था। साथ में उसका साला मोइन पुत्र याकूब निवासी हतरा भी था। आपको बता दें, शाकिर कार चला रहा था। इसी दौरान बिसौली थाना इलाके के गांव मदनजुड़ी के पास कार सड़क किनारे खड़ी गन्ने से लदी ट्रॉली में घुस गई। हादसा इतना भयंकर था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में शाकिर, उसकी 8 माह की गर्भवती पत्नी रोजी और उसके पुत्र आहत की मौके पर ही मौत हो गई। प्रयागराज में जंघई इलाके में 2 दिन पहले अरहर के खेत में मिली छात्रा की लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आए युवक प्रीतम ने बताया कि टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल देखकर वारदात को अंजाम दिया। उसका कहना था कि छात्रा दूसरे को चाहने लगी थी, इसी वजह से उसने उसे खेत में बुलाया और दुष्कर्म करने के बाद वार कर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद ब्लेड से उसका गला रेत कर हत्या कर दी। पुलिस ने आला कत्ल व मोबाइल बरामद कर उसे जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि सरायम मरीज थाना क्षेत्र के वीरेसांव गांव का रहने वाला प्रीतम कुमार ने पुलिस को बताया कि वह जौनपुर जनपद के पवारा थाना क्षेत्र के एक गांव की लड़की से कई वर्षों से प्रेम करता था। लड़की के पिता उसके दूर के रिश्तेदार हैं, ऐसे में उनका आना जाना बड़ा लगा रहता है। लड़की जंघई स्थित एक पीजी कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रही थी, जिससे वो आए दिन जंघई में मिलता रहता था। प्रीतम ने पुलिस को बताया कि इन दिनों छात्रा ने किसी दूसरे के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा ली थी। इसकी जानकारी जब प्रीतम को हुई तो वह आग बबूला हो गया। उसने छात्रा से शादी करने की बात कही तो उसने मना कर दिया। इसके बाद उसने छात्रा की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक प्रीतम ने बताया कि वह क्राइम पेट्रोल देखता था और प्रेमिका की हत्या का तरीका उसने सीरियल से सीखा। 2 दिन पहले सुबह छात्रा से बात कर रहे जंघई के असवा गांव स्थित एक अरहर के खेत में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, फिर उसके गर्दन पर वार कर बेहोश कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत और दक्षिण कोरिया मजबूत संबंधों से जुड़े हुए हैं। दोनों देशों की स्वतंत्रता तिथि एक है। दोनों देश G20 समूह के सदस्य हैं। मुख्यमंत्री योगी दक्षिण कोरिया और बौद्ध संघ के साधुओं की 43 दिवसीय यात्रा के बाद बौद्ध भिक्षुओं के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में बुद्ध से जुड़े कई तीर्थ स्थल हैं। हम बुद्ध से जुड़े स्थलों को विकसित कर रहे हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू हो गया है, जबकि श्रावस्ती भी जल्द वायु सेवा से जुड़ेगा। इसी क्रम में कुशीनगर में बुद्ध नाम के कृषि विवि भी जल्द शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया के आध्यात्मिक संबंध शताब्दियों पुराने हैं, इसलिए आप विदेश नहीं अपने आध्यात्मिक पूर्वजों गुरु भाइयों के यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह पद यात्रा सारनाथ से शुरू होकर यूपी बिहार के विभिन्न स्थल होते हुए 43वें दिन में श्रावस्ती में समाप्त हुई है। इस अवसर पर जोगे संघ दक्षिण कोरिया के पूज्य होसान बौद्ध शोध संस्थान के भदंत शांति मित्र, भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत अमित कुमार, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने अपने विचार रखे। वाराणसी में भारतीय नव संवत्सर वर्ष 2080 का स्वागत किया गया। शंकराचार्य घाट पर नव संवत्सर पर मंगलमय कार्यक्रम में बटकों ने सूर्य नमस्कार से नव संवत्सर वर्ष का स्वागत किया। नव संवत्सर वर्ष 2080 के स्वागत में ओम अंकित भगवा ध्वज से शहर के चौक चौराहे गली मोहल्ले मंगलवार से ही सज गए थे।
चैत्र प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 से पूर्व ही भगवा आभा से दमकते मुख्य मार्ग अपनी विशिष्टता का परिचय दे रहे थे। जगह जगह शुभकामना बैनर, अल्पनाएं व रंगोलियां बनाई गई थी। हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर मंगलवार को श्री लाट भैरव भजन मंडल के तत्वाधान में तुलसीदास मार्ग, तेलियाना, हनुमान फाटक आदि क्षेत्रों में सड़क के दोनों तरफ दीपमालाएं सजाई गई। दोपहर से ही क्षेत्र के उत्साही नौजवानों ने आम जनमानस के सहयोग से दीपक सजाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था। रामजानकी मंदिर के महंत रामदास ने मंदिर परिसर में दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। देखते ही देखते अमावस्या की अंधेरी रात दीपक की सात्विक रोशनी में जगमगा उठी। श्री रामजानकी मंदिर में कलाकारों ने चैती की धुन पर पचरा आदि देवी गीतों की प्रस्तुति दी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।